मैं हुण जीवा के मर जावा। साबित कीजिए। मेरी मोकला की हालत इस अदालत के सामने है। वो खौफ और हिरास का शिकार हैं। वही तो मैं कह रहा हूं सर, अगर मैंने किया है तो साबित कीजिए। सर, इस नए इल्जाम की मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसी तरह जिस तरह अटेम्प्ट ऑफ रेप का कोई सबूत नहीं है आपके पास। लेकिन आपके खिलाफ इस अदालत में कई गवाह पेश हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन उनमें से कोई गवाह भी वहां पे मौजूद नहीं था। टूटी हुई चीजें और बिखरी हुई चीजों को सच माना है, दैट्स इट। सर, ये सच है, मैं अमल फराज से 2 दिन पहले मिला था, मगर ये झूठ है कि मैंने उन्हें अगवा किया है। इस बात का सबूत है मेरे पास कि खुद मेरी गाड़ी में आकर बैठी थी। इन्होंने शर्त रखी थी मुझसे कि अगर मैं अपनी बीवी मिनाल को छोड़ दूंगा तो ये कोर्ट के सामने माफी भी मांगेंगी और केस भी अपना वापस लेंगी। इस बात का कोई सबूत तो होगा आपके पास? जी बिल्कुल है, ये वीडियो है मेरे पास। आप इसको फॉरवर्ड करके 2 वीडियोज हैं, आप प्लीज देखिए। मैं अदालत में कबूल करूंगी कि मेरा लगाया हुआ हर इल्जाम झूठ था। तुम पर, प्रोफेसर हुमयूं पर मैं सच बोलूंगी अदालत में, मेरा वादा। योर ऑनर, मैं भी ये वीडियो देखना चाहूंगा। योर ऑनर, अव्वल तो ये है कि इस वीडियो से कहीं ये बात साबित नहीं होती कि इस वीडियो में मौजूद लड़की अमल फराज है। चलें, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि ये बात सच है, तो हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरी मोकला पर शदीद जहनी दबाव है। उनकी जान को खतरा है। हो सकता है उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह दिया होगा। मैं माफी चाहता हूं। अदालत आपके इन खोखले सबूत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस अदालत से पहले एक और अदालत है जिसका मैं जवाब दूं। मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरा भाई, घर से बहुत से लोग इस केस से मुंसलिक हैं। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर चुका अपने घर वालों के सामने। अमल के वालिद, मेरे चाचा, अगर आज हमारे बीच में साथ यहाँ पे नहीं आए, ये इत्सेल्फ बहुत बड़ा सबूत है मेरी बेगुनाही का। योर ऑनर। सर, अब आप बोलेंगे आवाज भी झूठी है। सर, मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। आप बेशक इस ऑडियो को फॉरेंसिक चेक के लिए भेज भी सकते हैं, प्लीज। प्रोफेसर पर झूठा इल्जाम लगाकर मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगाया है तुम्हारे लिए। तब तो मेरी हमदर्दी में तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा। मैंने अपनी इज्जत, अपने माँ बाप, अपने से जुड़े हर रिश्ते को इस्तेमाल किया है अपने मकसद के लिए। तो फिर इस गैर की तो कोई हैसियत नहीं। ये झूठ बोल रहा है। ये साजिश इसकी मुझे ट्रैप करे ताकि सजा से बच सके। हैदर का कहा एक एक लफ्ज सच। इसकी गवाही घर पे पड़ी मेरे शौहर और तुम्हारे बाप की लाश है। वो बाप जिसकी इज्जत तुमने अपने पैरों तले रोज दी। वो बाप जिसका मान, जिसका फख्र, जिसका भरोसा उसकी अपनी बेटी की कत्ले और नफरत की आग में जल गया। वो बाप जो अपनी बेटियों के लिए अपना सर उठा के खड़ा होता था, झुके सर का बोझ नहीं सह पाया और उसने खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली। तुमने मारा अपने बाप को। तुमने
तुमने मारा है अपने बाप को, और मां देने का हक मैं तुमसे जीतती हूँ। आपकी अदालत में आज एक मां नहीं, एक बीवी इंसाफ मांगने आई है। इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने इंसाफ किया ना तो दुनिया का ममता से भरोसा उठ जाएगा। चलो वक्त खत्म हो गया है। थोड़ा सा और वक्त दे दे मुझे प्लीज। कहा ना वक्त खत्म हो गया है। थोड़ी देर और मुझे रुकने दे, मुझे कम से कम मेरे बाप का चेहरा देख लेने दे प्लीज। कोई जरूरत नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो कि अपने बाप का चेहरा भी देख सको। पापा भी ले जाए इसे यहाँ से, ले जाए इसे। इस लड़की की यही सजा है। सजा इसके लिए कम हो गया। देख लेने दीजिए इसे। जी भर के देख लेने दीजिए। अपने बाप का चेहरा नहीं, अपने हिस्से में आई इबरत को देखने जा रही है। वो इबरत जो ये अपनी आखिरी सांस तक महसूस करेगी। इसकी आंखों में इसके बाप का चेहरा जरूर होगा, लेकिन नजर से अपना घटिया वजूद आएगा। वो बाप जो इसके सर की चादर बनकर इसकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए अपनी जान भी दे सकता था, इसने खुद अपने हाथों से वो चादर उतार के फेंक दी। इसकी नजरों में इसके बाप का चेहरा जरूर होगा, लेकिन नजर से मैं आऊंगी। वो औरत जिसका सुहाग इसने छीन लिया, जिसे इसने बेलिबास कर दिया। इसकी नजरों में इसके बाप का चेहरा जरूर होगा, लेकिन नजर से उस प्रोफेसर की मासूम बच्ची आएगी जिसे इसने उसके बाप का हंसता मुस्कुराता चेहरा छीन लिया। उसके मजबूत बाजुओं के हिसाब से उसे महरूम कर दिया, महरूम कर दिया। इसकी सजा और इसकी इबरत के आड़े आना गुनाह होगा। पापी
होगा। देख लेने दीजिए इसे, देख लेने दीजिए। उसाइयां वे तुहाइयां कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा, मैं हुण जीवां भूल हो गई थी, के मर जावां, मैं हुण जीवां मान गई थी कि अदालत सिर्फ इस दुनिया में लगती है। मैं हुण जीवां के मर जावां, और इसके इंसाफ की गिरफ्त में आ ही नहीं पाऊंगी। मैं हुण जीवां के मर जावां। अगर आ भी गई तो बच निकलूंगी। जरूरत कैसे हुई थी प्रोफेसर हुमायूं की कि वो मेरा कहा झुटलाते? बस फिर ठहरे वो मुजरिम, लगा दिया उन पे मैंने झूठा इल्जाम, कर दिया उनको रुस्वा। एक बीवी से एक शौहर छीन लिया, एक बेटी से उसकी खुशियां और उसकी पूरी दुनिया। इसकी माफी नहीं मांगूंगी आप सबसे। आप सब बहुत प्यारे लोग हैं, कहीं मुझे माफ ना कर दे। ये तो मेरी सजा की शुरुआत है, अभी तो बहुत कफारा अदा करना है। और इस दुनिया की अदालत से मैं अपने लिए सख्त से सख्त सजा चाहती हूँ, ऐसी सजा जो मुझ जैसियों के लिए इबरत हो। तन की कालक धुल जाती है, मन की कालक कैसे धुले, ना चाहे जो सच्चा साईं तो बाकाए दर न खुले। महरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं, महरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं, ऊपर वाला सब जाने। तू बोले तो पी लूं उसको जिस पानी में जहर घुले। वेखी करी तू ख्याल रब्बा, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां। देखने वाला कोई नहीं है मंजर के पस मंजर को। ये अदालत तमाम सबूतों और मुद्दा अलैह अमल फराज के इतराफी बयान के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अमल फराज ने मुद्दई हैदर नवाज पर झूठा इल्जाम लगाया। मुद्दा अलैह ने अपने इतराफी बयान में इस बात का भी इतराफ किया कि प्रोफेसर हुमायूं पर लगाया गया इल्जाम बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद। लिहाजा ये अदालत अमल फराज को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 499 के तहत दोनों मुकदमात में 5-5 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मलाल रब्बा, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां।
यूनिवर्सिटी की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने आज प्रोफेसर हुमायूं और अमल फराज के हैरेसमेंट के केस पर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पब्लिक कर दी। कमेटी ने अमल फराज के प्रोफेसर हुमायूं पर लगाए हुए इल्जाम को मुस्तरद करते हुए प्रोफेसर हुमायूं को बेगुनाह करार दिया गया है। नवाज, ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगता है। सुनिए, कल दोपहर में ना आप कोई और प्लान मत बनाइएगा, मैं और आप लंच पे जा रहे हैं। सबा, कोई शिकवा, कोई शिकायत? आपको पता है, आज डिनर टेबल पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सारी आपकी फेवरेट डिशेस बनी हैं। बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, बहुत बुरा। कोई तो बात होगी तुम्हारे दिल में। आज तुम अपने दिल की बात अपने दिल से कहो, जो कहना चाहो। नवाज, मैंने अपने और आपके रिश्ते को ना हमेशा नियत पे परखा है, और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी नियत में खोट ना था ना है। उस वक्त जो आपको ठीक लगा वो आपने किया, और जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे पता है कि आपका मकसद कभी मुझे नीचा दिखाना नहीं था, ना ही मेरा मकसद था कि मैं आपको गलत साबित करती, आपसे जीत जाती, तो फिर कैसा गिला, क्या शिकवा, क्या शिकायत। मुझे तो खुशी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा और आपका रिश्ता किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी खुशी और मर्जी की वजह से कायम है। खाना लग गया होगा, चलिए। चलते हैं। प्रोफेसर हुमायूं पे जितने भी हरासमेंट के इल्जाम लगाए थे अमल ने, इंक्वायरी कमेटी ने सारे इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ये रिपोर्ट्स हैं, डिटेल रिपोर्ट्स हैं सारी, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक भी कर दी गई हैं। क्या लगते तुम महीम के? ऐसा कौन सा सगा रिश्ता है जो तुम इतनी आगे तक चलेंगे? पर अच्छा हुआ जो चले गए, वरना मेरा तो इस दुनिया से, अच्छाई से इत्तेफाक ही उठ जाता। वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ट्रस्ट में तुम्हारी इस कोशिश ने, इस जीत ने हुमायूं को फिर से जिंदा कर दिया।
हैदर और मिनाल आए हैं। काश तुम्हारा साथ दिया होता, सच का साथ दिया होता, तो आज इस तरह मेरा सर न झुका। मैं हुण जीवा के मर जावा। सफीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर? हाँ, बुलवाया मैंने उसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मुंह तुम्हारा मैं। तुम्हारा साथ ना देकर, तुम्हारे साथ खड़े ना होकर मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और आज इसीलिए शायद मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। काश तुम्हारा साथ दिया होता, सच का साथ दिया होता, तो आज इस तरह मेरा सर न झुका होता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या कहूं, अल्फाज नहीं मेरे पास। किसी औलाद के लिए उसके बाप का फख्र से उठा हुआ सर से बढ़ के कुछ नहीं होता। क्या हुआ अगर आज आपके पास अल्फाज नहीं है? एक दफा गले लगा ले, मुझे यकीन दिलाते हैं जिंदगी में अगर दोबारा कभी गिरने लगा तो आप उंगली पकड़ के थाम लेंगे, गिरने नहीं देंगे मुझे। सॉरी। हमारा इंतखाब नहीं थी तुम, लेकिन उस पाक परवरदिगार ने तुम्हें चुना था हैदर के लिए। उस वक्त जब हैदर का कोई साथ नहीं दे रहा था, मैं भी उसके साथ नहीं खड़ा था, तब तुम खड़ी थी उसके साथ, एक सतून की तरह अटल। तुमने साबित किया बेटा, तुमने साबित किया है कि तुम इस काबिल थी। तुम्हारे बारे में गलतफहमी का शिकार होके और बड़ी ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ भी। अगर हो सके तो माफ कर देना। I'm sorry। वो बेटा है तो उससे गले लगा के अपना लिया। मैं बहू हूं तो मुझसे माफी मांगकर मुझे पराया कह रहे हो। बेटी मान ले, दोनों का मान और भरम रह जाएगा। जीती रहो, खुश रहो।
तुम्हारे मामले में बहुत कोताहियां की हैं मैंने। जानता हूं माफी के काबिल नहीं हूं। आपकी गलती नहीं है। मेरे अपने खून के जुड़े रिश्तों ने जब मुझ पर भरोसा नहीं किया तो आपका उंगली उठाना तो बनता है। और सच कहूं तो आपके मामले का फैसले का हक मैंने मिनाल पर छोड़ दिया है। वेट कर रहा हूं। हैदर के कहने पर यहाँ आई हूँ और आना तो बनता है। बड़े भाई हैं आप। सब कुछ ठीक होने में बहुत वक्त लग जाएगा भाई। फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है कि मैंने आपको भाई कह के पुकारा। हेलो, जी मैं सायरा ही बात कर रही हूँ। यस यस यस, टुमारो ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन कर सकती हूँ कल से। यस यस, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यस यस, आई विल बी देयर 9 AM शार्प। थैंक यू अगेन। जी, अल्लाह हाफिज। Good to see you smiling, Mama. I miss your smile. तेरा मेरी गुड़िया को पता है अब आपको कभी भी मम्मा की स्माइल मिस नहीं करनी पड़ेगी। Why? क्योंकि मम्मा के पास एक गुड न्यूज है। What? मामा को जॉब मिल गई है। Really? Yes. अब कल से मम्मा आपको स्कूल छोड़ेंगी और उसके बाद रोज ऑफिस जाएंगी। But मुझे पिक कौन करेगा? मैं करूंगी। आपकी छुट्टी के बाद मैं आपको पिक करके अपने ऑफिस अपने साथ ले आया करूंगी और फिर आप वहीं रहेंगी मेरी छुट्टी तक और उसके बाद हम दोनों इकट्ठे घर आ जाएंगे। ठीक है, माँ की ऑफिस में काम भी कराऊंगी। Really now? Okay, done. और आप सबका सामना करने के लिए मुझ में ना ही हिम्मत थी और ना ही हौसला। और शायद आप ही ना पाती अगर फराज की तरफ से मुझे माफी ना मांगनी होती। मेरे दिल पे बहुत बोझ था। कोई जरूरत नहीं है आपको माफी मांगने की। कुछ गलत नहीं किया आपने। एक माँ होने के नाते आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। ये आपका अपना घर है। मैं चाहता हूं आप एक मान के साथ यहाँ पर आए, ना कि आपको हिम्मत जमा करना पड़े। लेकिन जो कुछ अमल कर गुजरी है ना, उसके बाद इज्जत से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है हैदर। और माँ के मुस्तकबिल को लेकर मायूस हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे अमल का किया भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मानो, क्योंकि तुम और माहा सिर्फ फराजी की नहीं, मेरी भी इज्जत, मेरी भी जिम्मेदारी हो।
और कम से कम अब अपनी इज्जत पे मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा, इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन एक दुख ऐसा है जो सारी जिंदगी साथ रहेगा। मेरा वो भाई जो यहां आ जाता था, मुझसे लड़ लेता था, अपनी शिकायतें चीख चीख के बयान कर देता था, मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा। मैं उससे पूछ नहीं पाऊंगा कि क्यों, आखिर क्यों उसने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से छीन ली। बस ये दुख। तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत जाया नहीं हुई। तुमने जो इज्जत कमाई थी वो वापस मिल गई तुम्हें। तुम्हारे स्टूडेंट ने ये साबित कर दिया कि तुम सिर्फ किताबें नहीं, किरदार भी पढ़ा कर गए थे। बेटी भी खुश है तुम्हारी, उसे उसका सुपरमैन वापस मिल गया। तुम फिर से बेस्ट पापा हो गए। बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस कामयाबी पे। लेकिन मेरे साथ बड़ी दगा की है तुम। मुझसे तो सारी जिंदगी का वादा किया था और मुकर गए। मैंने कभी किसी से तुम्हारे अलावा मोहब्बत की ही नहीं, ना मुझसे होगी। तो मैं नहीं मुकरूंगी। देखो, मैं नाराज होती थी तो तुम फूल लेकर आते थे। आज नाराज भी मैं हूं और फूल भी मैं ही लाई हूं। किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा। मैं हुण जीवा के मर जावा।